मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक चित्त समाधि देने वाला, चित्त में स्फूर्ति लाने वाला, चित्त को आनंदित करने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला और हमें अध्यात्म और विज्ञान के सूत्र देने वाला, सच्ची समझ देने वाला और सच्ची दृष्टि देने वाला, हमारे जीवन का कल्याण करने वाला, जीवन की दिशा को बदलने वाला, हमें स्वास्थ्य के सूत्र देने वाला, हमारी लाइफ स्टाइल के नए नए टिप्स देने वाला और वैज्ञानिकता को आगे बढ़ाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर विषय के अंदर जो हमें कुछ न कुछ ऐसी सामग्री को जोड़ा जाता है जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है और व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाती है, व्यक्ति को एक नई दिशा मिलती है, नई दृष्टि मिलती है, नई राह मिलती है और व्यक्ति जो है वो अपना विकास आराम से कर सकता है। इसी क्रम के अंदर आज का हम एक राष्ट्र भक्ति से जुड़ा हुआ विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय है राष्ट्रवाद। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, राष्ट्र का अर्थ होता है कंट्री। जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश के हम वासी होते हैं, वो हमारा राष्ट्र कहलाता है। जैसे हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारतीय कहलाते हैं। चीन का रहने वाला चीन के लोग कहलाता है, USA वासी कहलाता है, कनाडा वासी कहलाता है और विश्व के अलग अलग कंट्री हैं, उस कंट्री के रहने वाले अपने अपने देश के निवासी कहे जाते हैं। तो ये हमें जो राष्ट्र एक पहचान देता है कि हम इस जो ये वसुधा है, ये जो पृथ्वी है, ये पूरा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के अंदर कौन से हिस्से के रहने वाले हैं, कौन से देश के रहने वाले हैं और उस देश का नाम आने से वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, खान पान, आचार विचार और वहाँ की भौगोलिक स्थिति सब की जानकारी मिल जाती है, टेरिटोरियल जानकारी मिल जाती है। इसलिए राष्ट्र एक व्यवस्था है, पूरे विश्व की एक व्यवस्था होती है। जिस तरीके से हम किसी शहर के अंदर अलग अलग मार्ग बनाते हैं, अलग अलग हम जो कॉलोनी बनाते हैं, अलग अलग मोहल्ले बनाते हैं, उसी तरीके से राष्ट्र भी जो है एक टेरिटोरी है। उस टेरिटोरी के माध्यम से जो है हमें एक विश्व में रहने का हिस्सा मिलता है, एक स्थान मिलता है, उससे हमारी पहचान होती है और उससे हम जो है वो अपना परिचय दे सकते हैं दूसरी जगह जाकर के। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो युग है वह ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। इस युग के अंदर जो इस युग ने और विज्ञान ने जो हम लोगों को इतना करीब ले आए हैं कि आज दूरियां समाप्त हो गई है। हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे बैठे पूरे विश्व की जानकारी कर सकते हैं, पूरे विश्व की खबरें ले सकते हैं और पूरे विश्व के अंदर क्या जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो राष्ट्र और उस राष्ट्र के लिए जुड़ा हुआ शब्द होता है राष्ट्रवाद। देखिए, इसको सही अर्थ में लिया जाता है, ये तो सही है, लेकिन कंट्रीइज्म कई बार वाद है, विवादित हो जाता है, इसलिए वाद विवाद कहा जाता है। वाद कई मायने में विवादित हो जाता है अगर इसको सही अर्थ के अंदर नहीं लिया जाता है। तो वाद के अंदर इंसिस्ट करने की बात छिपी रहती है, आग्रह की बात छिपी हुई है, इसलिए कई बार वह वाद खराब हो जाता है। इसीलिए मैं जो दोनों कोण रखना चाहूँगा कि राष्ट्रीयता, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा समर्पण, ये अच्छी बात है। उस दृष्टि से राष्ट्रवाद बहुत अच्छा है कि राष्ट्र के लोग होते हैं अपने तिरंगे की जो है रक्षा के लिए वो मर मिटते हैं और उसके साथ साथ के अंदर राष्ट्र के अंदर रहने वाले सभी भाई भाई के रूप में रहते हैं। तो वहाँ पर भाईचारा होता है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, सम्मान होता है और परस्पर सौहार्द होता है। इस दृष्टि से ये राष्ट्रवाद अच्छा है। और उसके साथ साथ में देखिए कि अगर हमारा राष्ट्र है तो वो हमारे लिए एक जो है सम्मान का प्रतीक होता है और हम उसके लिए समर्पित हो जाते हैं। आपको पता है ये जो तिरंगा झंडा जो है जिसके अंदर 3 रंग होते हैं, 3 रंग है, ये सुकून का, शांति का और दूसरा शौर्य का प्रतीक है। इसके अंदर यानी इस तिरंगे के झंडे को प्राप्त करने के लिए हमारे भाइयों ने कितना बलिदान किया और 200 वर्ष तक संघर्ष किया। अंग्रेजों की जो सरकार थी, अंग्रेजों का जो साम्राज्य था और जो हमें दास्ता की बेड़ियों के अंदर जकड़े हुए था, तो देश को आज़ाद करने के लिए कितने कितने लोग फांसी पर चढ़े और कितने कितने जो है हमारे लोगों ने जो बलिदान दिया, कुर्बानी दी, जब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ।
तभी से हमारे राष्ट्र बना है। और उस राष्ट्र के प्रति श्रद्धा समर्पण होना बहुत अच्छी बात है। राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भक्ति होनी चाहिए, इसलिए देशभक्त कहा जाता है। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, राष्ट्र की सेवा करता है, राष्ट्र का नाम ऊंचा करता है, वो देशभक्त व्यक्ति कहलाता है। और हर व्यक्ति को अपने देश के प्रति भक्ति की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि वो देश है जो कि हमें पहचान देता है। और उस देश के अंदर जी करके जो हम अपना कार्यकलाप करते हैं, तो जो हम एक कीर्तिमान को स्थापित करते हैं, और वो कीर्तिमान एक विश्व के अंदर कीर्तिमान होता है और विश्व का कीर्तिमान होता है। जब कभी वो क्रिकेट की टीम जो है वो हमारे ओलंपिक में जीत के आती है, ओलंपिक के जितने भी गेम हैं उसमें हमारे देश के लोग जो है वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या कांस्य मेडल लेकर के आते हैं, तो वह मात्र उस व्यक्ति का सम्मान नहीं है, उस व्यक्ति की जीत नहीं है, पूरे देश की जीत होती है, क्योंकि उस राष्ट्र से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र को नाम ऊंचा करने के लिए उसने बहुत अच्छा कार्य किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है, उसने रिकॉर्ड बनाया है। तो इस दृष्टि से हमारा ये राष्ट्रभक्ति का अच्छा है और ये किया जाना चाहिए, और ऐसा करने से ही हमारे देश का नाम ऊंचा होता है। और देश में हम निवास करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से निवास करते हैं, और अपने जो भाई है उन भाई लोगों के लिए हम एक रोल मॉडल बन सकते हैं, उनके लिए एक आदर्श बन सकते हैं कि वो भी हमारी राह पर के चल के ऐसा कार्य करे जो कि राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ और देश का नाम ऊंचा करे। जो महान पुरुष हुए जिन्होंने देश का नाम बहुत ऊंचा किया और देश के लिए जो शौर्य और वीर के लिए जो है वो लड़े, और उसके साथ साथ के अंदर देश का जिस पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने कार्य किया है उसका देश का नाम ऊंचा हुआ, चाहे नोबेल पुरस्कार की बात हो, चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, तो उससे क्या होता है, देश का राष्ट्रभक्ति बढ़ती है और राष्ट्रीय बढ़ती है। और दूसरा ये है कि राष्ट्रीयता, हम जब कभी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर जो है राष्ट्रीय नेशनलिटी से पहचान तो होती, किस नेशन का वाला होता है, इसलिए नेशनलिटी अवश्य लिखाई जाती है। हम नेशनलिटी के अंदर लिखते हैं इंडियन, ये राष्ट्रीयता है, ये भी राष्ट्रीय भक्ति से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो राष्ट्रीयता है वो हमारे में होनी चाहिए, वह भी राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई थी। लेकिन कई अर्थों के अंदर राष्ट्रवाद है वो अलगाववाद का रूप ले लेता है। राष्ट्रवाद के कारण क्या है, कई बार ये होता है कि जिस राष्ट्र का संचालन करने वाले हैं व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड नहीं होता है, जिनके पास में सत्ता होती है तो ब्रॉड माइंडेड नहीं होते हैं, तो राष्ट्रवाद के संकुचित अर्थ के अंदर वो जो है वो उलझ जाते हैं, और संकुचित अर्थ में वो उलझ करके वो राष्ट्र जो है वो वाद के अंदर पड़ जाते हैं, और राष्ट्रवाद के कारण जो है वो दूसरे देशों से अच्छा संपर्क नहीं बना सकते। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान से हमने जो कई बार जो है उनसे दोस्ती चाहिए, और हम हर वक्त उनसे दोस्ती का हाथ चाहते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य और पड़ोसी भाई से बढ़ के होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे समस्त पड़ोसी राज्यों से, जो हमारे शार कंट्री है, उन सब से हमारा प्रेम हो, क्योंकि पड़ोसी के साथ प्रेम होगा जब दूसरे वाले राष्ट्रों से प्रेम होगा, और शार कंट्री की एकता है दूसरे कंट्रीज के लिए एक उदाहरण बनेगी, और होनी भी चाहिए। वह एकता जो है दूसरी कंट्री के लिए काम की चीज़ होती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध मधुर नहीं रहे, आज भी मधुर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। उनका जो दृष्टिकोण, उनका जो नज़रिया है वो विशाल नहीं है, उनका ब्रॉड नहीं है। ब्रॉड न होने के कारण वो शत्रुता की भावना रखते हैं। हम तो उनसे हाथ मिलाते हैं और कई बार हाथ मिलाया, लेकिन उन्होंने हमेशा पीठ पीछे वार किया। इधर तो जो है आपकी शांति वार्ता चल रही है और उधर जो है वो हमारी सड़क पे घुसपैठ हो रही है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो लोग राष्ट्रवाद में फंसे हुए हैं, और राष्ट्रवाद में फंसे होने के कारण में वो दूसरे देशों से जो है कट गए, अलग हो गए, थलग हो गए, और वो क्या है कि राष्ट्रवाद के अंदर वो अलगाववादी हो गए। मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो प्योरली राष्ट्रवाद की भावना से चलता है, जिसमें कट्टरता है, जिसमें राष्ट्रवाद की कट्टरता आ जाती है, वो अलगाववादी हो जाते हैं।
ये पॉइंट ध्यान करने की बात। हमें कट्टरता नहीं होनी चाहिए, हमारा दिमाग बहुत विशाल होना चाहिए कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में आए, वहाँ की संस्कृति हमारी संस्कृति से आदान प्रदान हो और हमारे उसमें दोस्ती का हाथ बढ़े। उससे बहुत से लाभ है। अगर हम दूसरे कंट्रीज के अंदर से दोस्ती का हाथ बटाते हैं तो हमारा प्रेम होता है, सौहार्द होता है, दो संस्कृतियों का समन्वय होता है, हमारा व्यापारिक जो है आदान प्रदान होता है, टूरिस्ट लोग आते हैं, हम अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है हमारा एक देव के समान होता है, तो वो हम उनका स्वागत करें ताकि उनके कंट्रीज के अंदर हम जाते हैं तो भाई के रूप में जाएं, तो हमारा भी जो सौहार्द के रूप में वो स्वागत करें। बहुत से ऐसे देश है जिसका कि भारत के साथ में बहुत मधुर संबंध है और हमारे संबंध तो हमेशा से मधुर रहे हैं, क्योंकि हम अहिंसावादी हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए कि 1,00,000 वर्ष तक जो 1,000 वर्ष तक जो हम गुलाम रहे, लेकिन उस गुलामी के दिनों के अंदर हमने हमारी तरफ से किसी के ऊपर जो युद्ध नहीं थोपा, किसी से चला करके हमने लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लिया, लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ लड़ाई की तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको जो है लोहे के चने चबाने पड़े। उसको जो है हमारे साथ में जो है वो हमारे उसके साथ में घोर जो युद्ध हुआ और उसमें कई बार हमारी विजय हुई। यानी हम जो है हम अहिंसावादी हैं, हम कायरतावादी नहीं हैं। जब कभी भी अहिंसावादी होने के साथ साथ के अंदर हमारे पे कोई भी अगर हमारा प्रोटेक्शन करना होता है तो हम उतने ही बलशाली होते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो विषय है वो है कि राष्ट्रवाद को कट्टरता से नहीं जोड़िए, अलगाववाद से नहीं जोड़िए, तो वो गलत हो जाता है। और आजकल जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है तो कई बार राष्ट्रवाद को अच्छा नहीं गिना जाता है, क्योंकि अब दुनिया इतनी विकसित हो गई है कि सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम देश में रहते हैं, एक राज्य का दूसरे राज्य से काम पड़ता है, एक राज्य के अंदर बिजली का उत्पादन होता है तो उसको कई राज्यों में सप्लाई करनी है। वो तो एक वो प्रोडक्शन पॉइंट है, लेकिन उसका उपभोग करने वाले बहुत से राज्य होते हैं। जैसे भाखड़ा नांगल बांध है, तो वो हालांकि बांध मान लिया कि वो पंजाब के अंदर है, लेकिन अगर वो राष्ट्रवाद के मामले में फंस जाता है, राज्यवाद के मामले में फंस जाता है और अपना पानी दूसरे को नहीं देता है, तो ये एक लड़ाई झगड़े की बात हो जाती है। तो इस तरीके से हमें राष्ट्रवाद को जो है संकुचित अर्थ में नहीं लेना है, हमको इसको विशाल अर्थ के अंदर लेना है और इसको एक विवाद के रूप में नहीं रखना चाहिए, अलगाववाद के रूप में नहीं रखना चाहिए, कट्टरवाद के रूप में नहीं रखना चाहिए। आजकल जो बहुत बड़े हिस्टोरियंस है वो राष्ट्रवाद की निंदा करते हैं कि ये राष्ट्रवाद है वो अलगाववादी हो जाता है और वो दूसरे के साथ में मिक्सअप नहीं होता। और आज का तो युग ऐसा हो गया है, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बना है जिसके अंदर पूरे विश्व के 210 कंट्रीज में से प्राय सभी कंट्रीज उसके जो है सदस्य। और आज जो है जैसी कि ये भावना चल रही है कि हर राज्य लोकतंत्र चाहता है, हर जो देश के अंदर लोकतंत्र प्रजातंत्र होता है कि वो प्रजातंत्र के अंदर प्रजा मालिक होती है, वो जनता के द्वारा, जनता से और जनता के लिए होता है, पूरा मालिकाना हक प्रजा का होता है। और ये सही भी है, क्योंकि जिस देश के नागरिक को अपने देश के ऊपर अधिकार ना हो, अपने देश की सरकार चुनने का अधिकार नहीं हो, तो उसका भला कैसे होगा? क्योंकि अकेला व्यक्ति भला नहीं कर सकता, कुछ न कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था उसके अंदर जो है प्रजातंत्र को सबसे अच्छा माना गया, और जो प्रजातंत्र में विश्वास करता है, लोकतंत्र में विश्वास करता है, वो राष्ट्रवाद को अच्छे अर्थ के अंदर विश्वास करता है, और वो उसका जो नैरो माइंडेडनेस है उसमें विश्वास, अलगाववाद और कट्टरता के अंदर विश्वास नहीं करता है। तो जब हिस्टोरियन का मानना सही है, क्योंकि राष्ट्रवाद होने से अलग अलग जो है राष्ट्र जो हो जाएंगे, उसके बहुत नुकसान भी है। जैसे कि पूरा विश्व जो यूएनओ है, और आजकल तो ऐसा सोचा जा रहा है कि एक वर्ल्ड जो है वो कहना चाहिए वर्ल्ड रूल बनना चाहिए, एक वर्ल्ड की सरकार बननी चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए। उस गवर्नमेंट के अंदर सभी देशों के सदस्य होने चाहिए, और वो सदस्य अपना अपना यूएनओ और इस तरीके की संस्थाओं के अंदर अपना प्रतिनिधित्व करे, और अपना प्रतिनिधित्व करके और अपने देश की क्या समस्याएं हैं और देश का वो क्या समाधान चाहते हैं, उस देश के ऊपर किस तरह का प्रेशर पड़ रहा है, कौन सा
सा देश जो है उसकी जो है वो टेरिटोरी पर हमला कर रहा है, या उसको जो है साम्राज्य और उसकी जो सीमाओं को डिस्टर्ब कर रहा है, या कोई अशांति फैला रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, तो ऐसी गतिविधियों को वहाँ रखना चाहिए और वहाँ पर जो है इसकी प्रदर्शना की जानी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। हमारी लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है कि पूरे देश के जो लोग हैं, चुने हुए होते हैं, एमपीज लोग होते हैं, राज्यसभा सांसद होते हैं, वो लोग जो है वो जनप्रतिनिधि होते हैं और पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें विपक्ष होता है, पक्ष होता है, और विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। हमारे वो प्रजातंत्र के अंदर 55 और 45 का रेशियो होना चाहिए था। जब जितना प्रतिपक्ष मजबूत होगा तब हमारी जो वर्किंग गवर्नमेंट है उसको तानाशाह बनने का मौका नहीं मिलेगा और प्रतिपक्ष के मजबूत होने के कारण में एक संतुलन बनेगा और जनता का अच्छे काम होगा, जनता की आवाज़ सुनाई देगी, जनता की वास्तविक क्या समस्या है उनका सॉल्यूशन निकलेगा। तो इस तरीके से ये प्रजातंत्र हमारे देश के अंदर जिस तरह से कामयाब है और उसका सिस्टम चलता है वैसा का सिस्टम विश्व के अंदर भी चलना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था वही है, ये देश की व्यवस्था और विश्व की व्यवस्था है। विश्व के अंदर आज 7 अरब की जनसंख्या गिनी जाती है और पूरा विश्व एक ग्लोबलाइज्ड हो गया है, पूरा विश्व एक जो वसुधा बन गई है और एक जो है वो कहना चाहिए गांव के रूप के अंदर बन गया है और हम एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। तो मैं रहने का ढंग भी आना चाहिए। जब हम नज़दीक आ गए हैं तो हमारे जो दिल की दूरी नहीं होनी चाहिए। नज़दीक आने का अर्थ मात्र यही नहीं है कि हमारा उसे संपर्क हो गया, लेकिन नज़दीक आने का अर्थ ये होता है कि हमारे उसके बीच में प्रेम की भावना होनी चाहिए, सम्मान की भावना होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, सहनशीलता की भावना होनी चाहिए और परस्पर आदान प्रदान की भावना होनी चाहिए। तो राष्ट्रवाद सही मायने में लिया जाता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संपर्क करता है, कई MOU साइन किए जाते हैं व्यापारिक दृष्टि से, टूरिस्ट दृष्टि से, और दूसरा क्या है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए, कई प्रोजेक्ट लगाने के लिए, कई इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत से सैकड़ों फायदे हैं। अगर राष्ट्रवाद को सही मायने में लिया जाता तो बहुत फायदा है। आज मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आज हम अत्यंत भाग्यशाली है कि भारतवर्ष को ऐसा एक विजनरी प्रधानमंत्री मिला है, ऐसा एक ब्रॉड माइंडेड प्रधानमंत्री मिला है जिसको कि देश की चिंता है और वो देश को अच्छा बना दे। तो उसके रोम रोम में देश भावना, देशभक्ति भरी हुई है। तो वो अनेक देशों के अंदर जाते हैं और अनेक देशों में जाकर के वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से एक भाई की तरह मिलते हैं, गले से मिलते हैं, दोस्त की तरह मिलते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तो उससे हमको बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि दूसरे देशों का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो रहा है, दूसरे देशों की बहुत टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ रही है और जो आदान प्रदान हो रहा है हमारे यहाँ से, जो कोई भी ऐसी चीज़ होती बाहर एक्सपोर्ट होने वाली होती है वो आराम से एक्सपोर्ट हो जाती है। जहाँ भाईचारा होता है, प्रेम होता है, वहाँ पर जो है बहुत सी चीज़ों का लाभ होता है, वहाँ अविश्वास घटता है, वहाँ शत्रुता समाप्त होती है और दोस्ती के बहुत फायदे होते हैं। दोस्ती होने से सबसे बड़ी हम संवेदनशील हो जाते हैं। अगर किसी भी देश के अंदर कोई राष्ट्रीय आपदा विपदा आ जाती है तो दूसरा राष्ट्र अगर समृद्ध है तो उसको सहायता भेज सकता है और भेजी जा रही है। हम बहुत से राष्ट्रों को सहायता भेजते हैं और बहुत से राष्ट्र जो है, हमारे कभी सुनामी आ जाता है, बहुत बड़ी अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, तो दूसरे देश भी हमको हेल्प करते हैं क्योंकि हमारा उनसे भाईचारा है। अगर हम जो संकुचित अर्थ में अगर संकीर्णता के अंदर चले गए होते तो हम भी जो एकदम अलगाववाद की स्थिति, आप घर को देखिए ना, घर के अंदर एक भाई, उसके अगर कई भाई होते हैं तो सब भाइयों से प्रेम रखता है, अच्छा वार्तालाप रखता है, गिव एंड टेक करता है, रेस्पेक्ट देता है, रेस्पेक्ट लेता है और दुख दर्द के अंदर काम आता है तो सभी भाई उसके लिए तैयार हो जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी तैयार हो जाते हैं, समाज के लोग तैयार होते हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार कहता है उसके ऊपर। आज ग्लोबलाइजेशन युग के अंदर सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति का जो इंटेंशंस कैसा है, व्यक्ति का जो काम करने का तरीका कैसा है, व्यक्ति का नजरिया कैसा है, क्या हम ब्रॉड माइंडेड हैं, हम हर एक से दोस्ती का हाथ चाहते हैं, किसी की बुराई नहीं चाहते हैं, किसी को हम बुरा नहीं कहते हैं और किसी की कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता या किसी भी तरह का संस्कृति है उसको ब्लेम नहीं करते। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए, जहाँ दोस्ती की बात होती है वहाँ पर सारा वातावरण खुशनुमा हो जाता है। हम देखिए ब्याह शादी के अंदर कभी जाते हैं और किसी घर के अंदर जो खुशी का माहौल होता है तो खुशी के माहौल में
में सबको प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो खुशी बांटते हैं और खुशी बांटने से वो खुशी सबको मिलती है, खुशी का हिस्सा मिलता है। उसी तरीके से अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में प्रेम रखता है तो राष्ट्र के लोग एक दूसरे से आराम से आ जा सकते हैं, उनको पासपोर्ट वीजा जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई शत्रुता का भाव नहीं होता। वहाँ की सरकारें मित्र है तो वहाँ की जैसा यथो राजा तथो प्रजा, तो वहाँ के जैसे हमारे जो हमें गवर्न करने वाले जो है हमारी सरकार है और वो सरकार दोस्ती रखती है तो प्रजा नेचुरली अपने आप दोस्ती बढ़ जाती। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमारे पुनरुत्थान की जैसी परंपरा है कि हम विषय को कसौटी पर कसते हैं, तो हम इस विषय को कसौटी पे कस करके इस निष्कर्ष पर आते हैं कि राष्ट्रवाद सही अर्थ में लिया जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर इसको नैरो माइंडेडनेस के नाम से लिया जाए, अलगाववाद के रूप में लिया जाए, कट्टरवाद के रूप में लिया जाए तो ये अच्छा नहीं है। न तो हमारे देश के निवासियों के लिए अच्छा है, न तो विश्व के लिए अच्छा। और सभी लोग अगर राष्ट्रवाद के अंदर फंस जाएंगे तो पुनः जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और पूरा विश्व जो है एक वसुधैव कुटुंबकम की हमारी धारणा है, उसके अंदर सभी मित्रता, सौहार्द, प्रेम, वात्सल्य और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना से नहीं जुड़ेंगे। जब विश्व जो है, विज्ञान ने सबको हमको पास में ले आया, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर दी कि हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं, लेकिन अब हमारे मानव जो है, मानव इस सृष्टि का सबसे अच्छा प्राणी है, उसकी सोच सही होनी चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम कई तरह के विषय लेते हैं, राष्ट्र भक्ति के विषय लेते हैं, सत्संग के लेते हैं, धर्म दर्शन के लेते हैं, व्यक्तित्व विकास के दर्शन लेते हैं। इसीलिए ये मल्टी डायमेंशनल कार्यक्रम है, पुनरुत्थान है, जिसके अंदर हर वर्ग के व्यक्ति को हर तरह के अलग अलग तरह के विचार मिलते हैं और वह उससे जो है अपनी प्यास को जो है वो संतुष्ट कर सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुनरुत्थान कार्यक्रम को बराबर देख रहे हो, हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आप दूसरे लोगों को भी पुनरुत्थान कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरणा देते रहें, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है, कई दिशाओं में कार्य करता है। तो इसी क्रम के अंदर आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, मैत्रीमय हो, प्रेममय हो और खूब आप सताई होकर के और अपने परिवार के साथ में जीवन यापन करते हुए, समाज की सेवा करते हुए आप खूब अपना सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव।